कहते हैं अगर उस्ताद सच्चा मिल जाए तो बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सजावल की एक ऐसी उस्ताद से जिन्होंने यूनेस्को की जानिब से ऑनलाइन आलमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके सबको पीछा छोड़ दिया। तबस्सुम लगारी इंटरनेशनल टीचर मुकाबले में साइंस, सकाफत और जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के मुकाबले में फ़र्स्ट पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की है। पूरे पाकिस्तान के लिए वो फ़ख्र का बाइस है, हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तबस्सुम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आने का और बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये टाइटल मिला है। ज़रा बताएं कि किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हुई, किस तरीके से आपने मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर आपको पहला नाम मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। हालांकि मैं सजावल एक पसमानदा ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे ये ख़ास इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं विन कर सकूँगी या क्या। फिर आस्ते आस्ते मेरा ये इनकरेजमेंट बढ़ती गई ताकि क्योंकि हमें कोऑर्डिनेटर जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी लीडर थी। उन लोगों ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम आगे बढ़े और नए नए ख्यालात पैदा होते गए और हमें चैलेंज का मुकाबला करना आ गया। वैसे तो ये जो है यूनेस्को की तरफ से हमें कंपटीशन मिला था जिसका नाम था टीचर कंपटीशन इन द टीचिंग 21st सेंचुरी। ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ख़ासतौर पर हैदराबाद रीजन वालों ने हमें ये नोटिफिकेशन भेजा। उन लोगों ने बोला कि इस कंपटीशन में जो कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं वो आएँ और अपनी जो है एक्सीलेंस वहाँ पर दिखाएं, कैसे वो बच्चों को नए जदीद तरीके से और उनके दिए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक कैसे फॉलो करते हुए कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ ये वेकेशन में ही स्टार्ट हुआ था। तकरीबन 6 जुलाई से हम लोगों ने यहाँ पर एनरोलमेंट की थी और बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, 25 ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन लोगों ने सबने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाए थे और तकरीबन जो है ना 235 प्रोजेक्ट्स जो थे वो सबने सबमिट करवाए थे। और हैदराबाद रीजन से जैसे कि पाकिस्तान वालों ने ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट करवाए थे, तकरीबन उनका रेशो 86 था। 86 प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की तरफ से वहाँ यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पर भेजे गए थे, जिसमें से उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट बनाया। फिर शॉर्टलिस्ट में ओवरऑल जो थे 235 में से 46 आए फाइनलिस्ट में और बाकी जो है हैदराबाद रीजन से और पाकिस्तान से तकरीबन 14 प्रोजेक्ट्स फाइनलिस्ट में आए, जिसमें मेरा नाम था और मैं सजावल से बिलोंग करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसमें आ गई। फिर आगे जो हमारा प्रोसेस था नेक्स्ट स्टेज के लिए, एक था पीयर्स इवैल्यूएशन और दूसरा था जूरीज इवैल्यूएशन। तो उन लोगों ने पहले पीयर्स इवैल्यूएशन पहले रखा, उसके बाद जूरीज इवैल्यूएशन होना था। उसमें जो है वो सबको अपना प्रोजेक्ट जो है हर पीयर्स जो थे उन लोगों को मोटिवेट करना था कि हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, जो फॉरेनर्स थे उनको भी मोटिवेट करना था हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, उसमें अच्छी बातों को देखें और हमें वोट्स दें, हमें इवैल्यूएट करें ताकि हम आगे जीत की तरफ जा सकें। तो उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट्स को देखा और इस ड्यूरेशन के लिए हमें 2 वीक्स का टाइम दिया गया। ठीक है। तो हम लोगों ने सबने अपनी कंपेन चलाई, जैसे कि वोटर्स जो है कंपेन चलाते हैं वैसे कंपेन हम लोगों ने चलाई और बहुत अच्छे से हमने काम किया। बहुत हमें मज़ा भी आया, हमने लर्न भी किया और ये चलता रहा और वोट्स मिलते गए, कभी कम होते रहे कभी बढ़ते गए। लेकिन मैं जैसे कि स्टार्टिंग में ही लीडिंग में थी तो मेरे बढ़ते ही जा रहे थे, कम होते नहीं जा रहे थे और कॉम्पिटिशन टफ था कि कौन जीतेगा। सब अपनी कोशिश कर रहे थे। फिर इवेंचुअली खुदा का शुक्र है कि मैं हाईएस्ट वर्ड लेकर। और आपका प्रोजेक्ट था क्या? मेरा प्रोजेक्ट था ChatGPT एंड AI जनरेटेड टूल्स। मैं ये कैटेगरी चूज़ की थी और मेरा जो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एक टॉपिक लिया था एसिड बेस एंड pH स्केल। तो उस पर मैंने AI टूल्स जो है वो सर्च किए कि कौन से जो है वो मैं यूज़ करूँ उसके लिए, ताकि मैं बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकूँ टॉपिक के मुताबिक और इजी वे में और डेमोन्स्ट्रेशन वे में। तो मैंने जो है फाइंड आउट किया, ChatGPT से ही हेल्प ली मैंने। तो वहाँ पर मुझे ये टूल्स जो है वो केम कलेक्टिव एक मैंने यूज़ किया था और दूसरा जो था वो सिमुलेशन था, इंटरेक्टिव सिमुलेशन, जिसमें हम जो है वो pH स्केल कैसे किसी भी सॉल्यूशन को हम लेंगे उसको हम किसी वे में ज़ाहिर कर सकते हैं कि उसकी pH वैल्यूज़ कैसे चेंज होती जा रही है, जो सेकंड्स में हमें पता चल जाता है। अगर हम उसको फिजिकली वे में करें तो बहुत टाइम लगेगा हमें और बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए। लेकिन उस एक टूल की मदद से हम इजीली वे में, कम वे में बच्चों को बेहतर तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन वे में बढ़ा सकते हैं। ये बहुत खुशी हुई मुझे। वैसे जब आप बच्चों को पढ़ा रही होंगी तो बच्चों ने भी इंजॉय किया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ ये टेक्निक थी ना, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था आपकी इस टेक्निक के ऊपर? जो है ना
हम लोग वेकेशन का पीरियड था, तो हमें स्कूल में जाकर पढ़ाना तो नहीं था क्योंकि छुट्टियां हो रही थी। तो हम लोगों ने उन लोगों से राब्ता किया, कांटेक्ट किया कि हमें जो है ना टॉकिंग हेड के ज़रिए जो है हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे। हम जैसे कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे। तो वो टॉकिंग हेड के थ्रू मैंने बनाई थी घर पर बैठ कर ही। तो ऐसा भी उन लोगों ने मतलब बोला था कि इस वे में आप पढ़ा सकते हो और ओपन क्लास में भी आप पढ़ा सकते हो। तो वैसे तो हम वेकेशन चल रही थी तो ओपन वे में हम स्कूल नहीं जा सके थे, इसलिए हमें घर में बैठकर टॉकिंग हेड की मदद से और टूल्स को यूज़ करके हम लोगों ने ये शो किया। तबस्सुम, अब जो मॉडर्न दुनिया में तालीम का मेयार और तालीम पहुँचाना बच्चों तक वो यकसर मुख्तलिफ होता जा रहा है। हम जैसे कि आपने, और आप क्योंकि खुद उस्तानी है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे सिंध में, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मेयार है और जिस तरह के टूल्स हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। ऐसे में ये वाली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए आपको क्या लगता है कि हम तब्दीली ला सकते हैं अपने तालीमी मेयार में? बिल्कुल हम तब्दीली ला सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे इनिशिएट करेंगे ना, आगाज़ करेंगे ना, फिर आगे ये कारवां बढ़ता जाएगा। आगे जो है चांसेस हमें मिलते जाएंगे, फिर हम आगे जो है इसको इम्प्रूवमेंट में लाते जाएंगे और बच्चे इनसे सीखेंगे। बच्चे भी डिजिटल वे में आएंगे और अपने खुद को जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल तो वैसे भी फास्ट वर्ल्ड है, तो ग्रोइंग वर्ल्ड है, हर कोई आगे ही चल रहा है और बहुत स्पीड अप है। तो इस तरीके से ईजी वे में और शॉर्ट टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, वैसे आपका ये आइडिया अप्रूव हो गया है माशाल्लाह, प्राइज़ भी मिल गया है। तो अब ये जो आइडिया है इसको क्या कहना चाहिए, इम्प्लीमेंट होगा ये फर्दर जब आप पढ़ाना शुरू होंगी, जब आपके बच्चे आएंगे वहाँ पर, तो इसको किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा? लाइक कंप्यूटर्स के ऊपर या किस तरीके से पढ़ाई? पहले तो आप फिजिकली पढ़ा रही थी, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी को यूज़ करेंगी, तो फिर बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगी? जी, अब हम स्कूल में जो है ना कंप्यूटर वगैरह हम लोगों ने ख़रीदे हैं और हमें सरकार डीसी की तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे जो चीफ़ हेड हैं माशाल्लाह नसीर अहमद मेमन, उन लोगों ने बहुत कोशिश की है, हमारे स्कूल को बहुत इम्प्रूव किया उन लोगों ने। तो कंप्यूटर्स हमारे स्कूल में आ गए हैं, अब इंटरनेट का भी हमें सहूलत मिल गई है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसको स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और नए मेथड जो हमने यूज़ किए, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम स्कूल में और बच्चों को बताएंगे और बच्चे भी इनसे अवेयर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तबस्सुम। एक तो आपको बेस्ट ऑफ लक जो भी आप करें, क्योंकि ये सिर्फ एक अवार्ड जीतने की बात नहीं, लेकिन जिस लिए आपने अवार्ड जीता है, वो कहते हैं ना कि एक ग्रुप में मेंबर्स होते हैं और वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडर वही होता है जो अपने इनिशिएट करे और अपने और दीगर लीडर अपनी तरह बनाए। आपका बहुत शुक्रिया। और कितनी ही अच्छी बात है कि अब हमारे अपने लोग इस असरे हाजिर में जो तालीमी तकाज़े उनको समझते हुए आप उस पर काम कर रहे हैं। दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। और अब सोचें, ये जो हम कहते हैं बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, तो यहाँ से एक्चुअली उसकी शुरुआत है। इनिशिएटिव जो है वो इन्होंने लिया है और यहाँ से रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।